तो मैं उतना बुरा तो नहीं हूँ यार। मैंने अपने जीवन में कभी बुराई नहीं देखी है। हाँ देखिए, मेरे शब्द बुरे हो सकते हैं, कुछ गाने बुरे हो सकते हैं, बट इंसान दिल का बुरा नहीं है। मैं जो बोलता हूँ डंके के चोट पे बोलता हूँ और खुला बोलता हूँ कि हाँ मैं जो हूँ तो हूँ। लेकिन भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को ही राष्ट्रीय जनता दल ने छपरा सीट से मैदान में क्यों उतारा? तो उसका जवाब है यहाँ का जातीय समीकरण। छपरा सारण लोकसभा सीट में आती है और यहाँ का जातीय गणित अगर आप समझे तो सारण में 25% यादव है, 23% राजपूत, 20% वैश्य, 13% मुस्लिम और 12% दलित। यानी यादव और मुस्लिम आबादी को मिलाकर भी 38% हो जाता है, जो आरजेडी को सूट करता है। और जैसा कि कहा भी जाता है कि बिहार में सियासी रण को जीतने के लिए जाति को साधना जरूरी होता है, जैसा कि हर पार्टी यही करती हुई नजर भी आ रही है। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। ये तो खानदाने के निकल गए। सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं है, भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार होने के साथ साथ छपरा से भी खेसारी का कनेक्शन है। उनका जन्म छपरा में ही हुआ था। मैं बाहरी थोड़ी हूँ, मैं तो छपरा का ही हूँ। छपरा कोई ना ऐसा थोड़ी है कि मैं मधुबनी से चुनाव लेने आ गया। मैं तो छपरा का ही बेटा। खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और पैसे की वजह से ही वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत की कि आज मेरे नाम से मैं खुद ही अपने आप को नहीं जान पाता। लोगों ने जो नाम रखा, सच पूछिए तो मेरे पास तो मेरा कुछ है ही नहीं। आज धरती पे ऐसे उगल बाड़ो तू। लेकिन गाने और अभिनय के हुनर ने खेसारी को नई दिशा दी और 2011 में आई भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। जैसे उगेला पतरिया मैथिली ठाकुर को गाना गाते हुए तो देश ने पहले भी कई बार देखा है, लेकिन ये तस्वीर खास है क्योंकि इस बार वो सिर्फ गायक के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर अपने क्षेत्र की जनता के सामने मौजूद थी। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने भगवान का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र 81 अलीनगर से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेलो है। युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है और बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि मैथिली के नाम पर दरभंगा में स्थानीय नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिकायत ये थी कि मैथिली को टिकट देकर स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और इसी को आधार बनाकर आरजेडी ने हमला भी किया था। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर उनको भरोसा नहीं रहा, तो कलाकारों को ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। वैसे अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर की राह आसान नहीं है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुकेश सहनी की वीआईपी को ये सीट दे दी थी। वीआईपी के मिश्री लाल यादव ने यहाँ से जीत हासिल की थी,
लेकिन बाद में मुकेश सहनी एनडीए से अलग हो गए और मिश्री लाल यादव बीजेपी के साथ चले। लेकिन चुनाव से कुछ वक्त पहले ही एक पुराने मामले में मिश्री लाल यादव को 2 साल की जेल दी और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। इसी वजह से बीजेपी को इस सीट पर एक नए चेहरे की तलाश थी और जब मैथिली की उम्मीदवारी तय हुई तभी से पार्टी के स्थानीय नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। अब बीजेपी को उम्मीद है कि बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता अलीनगर में कमल खिलाएगी। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया। सुरीली आवाज और अपनी सादगी के लिए मशहूर 25 साल की मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर अपने लोकगीत और भजन गायन के लिए मशहूर है। सूरजमुख ना जइबे न जइबे रामा। मैथिली ठाकुर सबसे पहले सुर्खियों में उस वक्त आई थी जब वो अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर गीतों के वीडियो YouTube पर अपलोड करती थी। सूरजमुख ना जइबे न जइबे रामा, बिंदिया का रंग उड़ा जाए, बिंदिया का रंग उड़ा जाए। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर भी संगीतकार रहे हैं और बचपन से घर में संगीत का ही माहौल रहा है। मैथिली ने 12 साल की उम्र में सिंगिंग शो सारेगामापा में हिस्सा लिया था। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें ईसीआई ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 2024 में बिहार राज्य ग्रामीण बैंक ने मैथिली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था। हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती है मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। बात तो सुनाई दो और तो क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल मैं आपसे सुनाती हूँ। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला।